हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर ब्रेन्स। आज हम लोग द ह्यूमन सीजन्स का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। अगर आप लोग इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ और ऊपर आई बटन पे भी आपको लिंक मिलेगा। आप क्लिक करके ये पोएम को अच्छे से समझ लीजिए। और अभी हम लोग क्वेश्चन आंसर्स को पूरा करते हैं। इससे पहले कि हम लोग शुरू करें कि आप लोग लाइक बटन को दबा करके एक सपोर्ट दिखाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब पहला क्वेश्चन है, हाउ हैज़ द पोएट डिस्क्राइब द स्प्रिंग सीजन ऑफ ह्यूमन्स लाइफ? द पोएट डिस्क्राइब्स द स्प्रिंग सीजन एज ब्यूटीफुल, शॉर्ट एंड स्वीट. He described it as a season of vigor, energy, and enthusiasm, which is enjoyed by a human being in his childhood days. Second question, according to the poet, what does a human think about? According to the poet, the human thinks about the sweet things of his childhood deeply and even dreaming as high as that can reach the heavens. Next question, when does a human soul has quiet curves? What does the poet mean by that? अगर आप लोगों को समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग इस पोएम का एक्सप्लेनेशन ज़रूर देखिए। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू द पोएट, द ह्यूमन सोल हैज़ क्वाइट कर्व्स इन द सीजन ऑफ ऑटम when he is old, mature and tired. The poet means that in this stage human beings are mature. Their tiredness is reflected in their acts. The words quiet curves, closed wings, mist in idleness, threshold brook means calm and relaxing. ऑटम के सीजन में जो ह्यूमन बींग है वो ओल्ड एज में आ जाता है। ऑटम का सीज़न और ओल्ड एज को कंपेयर किया गया, जहाँ ओल्ड एज में पर्सन थक जाता है, थक हार करके आराम करना चाहता है। तो यही इस क्वेश्चन में बताया गया है। ऑटम के सीज़न में ही ऐसा होता है। हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द विंटर ऑफ अ ह्यूमन? विंटर सीजन जो होता है वो ईयर का सबसे लास्ट सीजन होता है और उसको कंपेयर किया गया ह्यूमन के सबसे लास्ट स्टेज से। ह्यूमन का लास्ट स्टेज क्या होता है? डेथ। तो डेथ को ही कंपेयर किया गया है विंटर से। मैंने बताया है पोएम में कि विंटर सीजन जो होता है वो सफ़रिंग का सीज़न होता है। वहाँ पे बहुत पेन होता है, बहुत सफ़रिंग्स होता है ओल्ड एज के टाइम पे। तो विंटर जो है वो सफ़रिंग का सिंबल, वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है विंटर। किसका? पेन का, सफरिंग का। द लास्ट स्टेज ऑफ मैंस लाइफ विच इज ओल्ड एज इज compared टू विंटर सीजन. इट रिमाइंड्स अस ऑफ द मोर्टल नेचर ऑफ मैन. वो विंटर सीजन जो है वो मैन का जो मोर्टल नेचर है उसको याद दिलाता है कि हर इंसान को एक ना एक दिन मरना ही पड़ता है। इस चीज़ को वो याद दिलाता है। द फ्रेज पेल मिस फीचर सजेस्ट दैट at this stage the man's physical appearance becomes pale, means fall of physical strength and stamina. ये जो पेल मिस फीचर है ये तो डेथ को ही सिंबॉलिक रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इसका और एक अर्थ है कि मैन का जो फिजिकल अपीयरेंस है वो ढलते जाता है। इंसान का जो फिजिकल अपीयरेंस है, उसका जो स्ट्रेंथ, स्टेमिना, उसका जो ताकत है वो कमते जाता है बुढ़ापा के टाइम पे, और एक दिन वो मर जाता है। एट दिस स्टेज पीपल बिकम मेंटली प्रिपेयर्ड टू लीव द वर्ल्ड दैट इज़ फॉर डेथ. इस स्टेज में लोग जो हैं वो दिमागी तौर पे प्रिपेयर हो जाते हैं कि मुझे तो अब मरना ही है। डेथ इज़ इनएविटेबल. इनएविटेबल वर्ड का मतलब है जिसको टाला ना जा सके। डेथ को कोई टाल नहीं सकता। डेथ जो है वो इनएविटेबल है एंड इज़ एवरीवन्स डेस्टिनी. और सारे लोगों को इस जगह पे जाना ही होता है, एक ना एक दिन सबको मरना ही होता है. सो एज विंटर सीजन क्लोजेज द ईयर. जिस तरह से विंटर सीजन पूरे साल को ख़त्म करता है, साल पूरे ईयर को क्लोज करता है, ईयर के लास्ट में आता है और ईयर को क्लोज करता है. सिमिलरली ओल्ड एज क्लोजेज आवर लाइफ ऑन द अर्थ.
टू इटर्नल रेस्ट। तो उसी तरह से डेथ जो है हमारे लाइफ को भी क्लोज करता है। किस प्रकार से? जिस प्रकार से विंटर सीजन एक ईयर को क्लोज करता है, क्योंकि ईयर के एंड में ही विंटर सीजन आता है। अब नेक्स्ट, टेक्स इन ऑल ब्यूटी विथ एन ईजी स्पैन। ये लाइन डायरेक्टली उठाया गया है, इस पे ऊपर क्वेश्चन है। हु टेक्स इन ऑल द ब्यूटी? द ह्यूमन बींग इन हिज चाइल्डहुड टेक्स इन ऑल द ब्यूटी। जो बचपन की बातें थी, स्प्रिंग के सीजन में ह्यूमन बींग जब छोटा था, अपने बचपन में था, उस टाइम पे वो सारे ब्यूटी को एंजॉय करता था, पूरे लाइफ को एंजॉय करता था, इंथुजियाज्म के साथ, जोश के साथ। इंथुजियाज्म का मतलब जोश। What does he do? He used to enjoy the childhood with much vigor and energy. Think and answer. Write a short note on the imagery used in the poem. The poem, The Human Seasons, contains imagery associated with each season. हर एक सीजन के साथ जो इमेजरी यूज़ किया गया है इस पोएम में, उसको यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। द पोएट यूज सो मैनी एडजेक्टिव्स टू डिस्क्राइब ईच ऑफ देम। तो सारे सीज़न को डिस्क्राइब करने के लिए बहुत सारे एडजेक्टिव्स का यूज़ किया गया। एडजेक्टिव मतलब उसका विशेषण, विशेषता बताने के लिए। फर्स्ट इज द स्प्रिंग दैट इज लस्टी। स्प्रिंग को लस्टी बताया था पोएट ने, रिप्रेजेंटिंग द विगर एंड इंथुसियाज्म ऑफ मैन्स यूथफुल लाइफ। Second is the summer season when man thinks of sweet things and memories, even dreaming as high as that can reach the heavens. Third is the season of autumn when he begins to lose a bit of faith and liveliness of life. He is just contented so to look on mists in idleness. Last season comes the winter, the cold, cruel, and pale misfeature. Why has the poet described autumn elaborately? Give reasons. Autumn को ही elaborately क्यों describe किया गया है poet के द्वारा? According to the poet, autumn is related to the old age of human when he begins to lose a bit of faith and liveliness of life. Autumn के समय ही ह्यूमन जो है, ऑटम को ही ह्यूमन का ओल्ड एज से कंपेयर किया गया। और ओल्ड एज में ह्यूमन जो है वो अपने आप पे जो भरोसा होता है उसको खोने लगता है, उसका बॉडी जो है वो ढलने लगता है, उसका स्ट्रेंथ जो है वो ढलने लगता है, और उसको कोई इन्जॉयमेंट नहीं होता है, कोई चीज़ में इंटरेस्ट नहीं होता है, कुछ भी होता है उसको हो जाने देता है वो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फेज ऑफ लाइफ व्हेन अ पर्सन वांट्स टू रिलैक्स इन पीस। यही बहुत इंपॉर्टेंट फेज है लाइफ का। इसमें पर्सन जो है वो रिलैक्स करना चाहता है, शांति चाहता है, शांति में रिलैक्स करना चाहता है, आराम करना चाहता है थक हार करके। जिस तरह से बर्ड्स जो है दिन भर का फ्लाइट लेने के बाद शाम को आराम करना चाहती है, उस तरह से इस एज में, ओल्ड एज में इंसान जो है वो आराम करना चाहता है, शांति चाहता है। ही इज़ नो मोर इंटरेस्टेड इन ब्यूटी। उसको सुंदरता में, उसको अट्रैक्शन में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, एंड एक्साइटमेंट, और उसको कोई एक्साइटमेंट भी नहीं होता है। एंड दिस इज़ द लॉन्गेस्ट फेज, और ये जो है सबसे लॉन्गेस्ट फेज है अमॉन्ग ऑल बाकी फेजेस से। दैट्स वाई द पोएट डिस्क्राइब द ऑटम एलाबोरेटली। वैल्यूएट क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ द पोएम विच सीजन ऑफ योर लाइफ आर यू एक्सपीरियंसिंग। आप इस समय अपने लाइफ में कौन सा फेज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बचपन को, या मिडिल एज जो एडल्टहुड है, या फिर ओल्ड एज को, या फिर लास्ट स्टेज जो है डेथ का। तो डेथ तो होगा नहीं, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो मेरा एज जो है वो दूसरा है, और आप लोगों का, आप लोग अभी बचपन में हैं। तो आप लोग जो है, आप लोग अभी स्प्रिंग में ही हैं, ये माना जाना चाहिए। आप लोग स्प्रिंग को ही आप लोग अभी फेस कर रहे हैं, मतलब लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, अभी स्टूडेंट लाइफ में है। इसलिए मैंने आपके बिहाफ पे ये आंसर मैंने ड्राफ्ट किया है, ताकि आप लोगों को मतलब एग्ज़ाम में लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो, और आपको इस क्वेश्चन को पढ़ने में भी कुछ ज़्यादा दिक्कत ना आए। एक्सप्रेस योर व्यूज़ एंड ए कोट इंस्टेंसेस फ्रॉम योर लाइफ टू सपोर्ट योर आंसर। ये जो है, ये लाइन
यहाँ पे अपने लाइफ से भी आप कुछ इंस्टेंसेस इस क्वेश्चन के आंसर में ऐड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने जो लिखा है वही सही है, आप इसमें कुछ इंस्टेंसेस जो है मैंने घटना इसमें लिखा है कुछ, वो आप भी अपने लाइफ से लगा सकते हैं। बताएंगे अभी आगे। I am experiencing the spring season presently according to the poem, means I am in my childhood days। मैं अभी अपने childhood days में हूँ। Yes, this stage is very beautiful, full of excitements, joy, vigor and enthusiasm। There is no pressure in my mind at this stage of life। I am fully dependent on my parents and I choose the path selected by my parents in this stage। I get time to play, dance, sing, etc. in the school and home। Parents take me to trip other beautiful places। Parents take me to trip of other beautiful places in vacation। In this way I can say that I am enjoying the life। यहाँ पे आप और भी कुछ ऐड कर सकते हैं, जो कुछ भी आप इंजॉयमेंट कर रहे हैं। आप लोग ड्राइंग क्लासेस कर रहे हैं, आप लोग गिटार क्लासेस कर रहे हैं, सिंगिंग कर रहे हैं, और भी बहुत कुछ, स्केटिंग क्लासेस कर रहे हैं, कुछ भी इंजॉयमेंट से रिलेटेड आप यहाँ पे डाल के ये बता सकते हैं आप चाइल्डहुड को कैसे इंजॉय कर रहे हैं, और थोड़ा सा इसको बड़ा भी कर सकते हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए फ्रेंड्स। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए ऐसा काम करता रहूँगा। वीडियो को एक लाइक दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।